नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं बाराबंकी पोस्ट। आप सभी जानते हैं यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा हो गया है। और हादसा किस लिए हुआ है, कौन थे वो भोले बाबा जिनका वहां पर सत्संग चल रहा था, तो आज इन्हीं सब तमाम चीजों पर बात करने वाले हैं। इसके पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। कॉमेंट करके बताएं कि आप किस तरीके की खबरें चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन है भोले बाबा, हादसे के बाद कहां भाग गए? जी हाँ, 30 एकड़ में आश्रम, मॉडर्न लुक और कारों का काफिला। भक्त लगातार परमात्मा बुलाते हैं, पत्नी को माँ जी कहते हैं। यूपी के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। इसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए, भीड़ ने उन्हें कुचल दिया और शव के ढेर लग गए। अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। हाल के सालों में सबसे बड़ी त्रासदी है। भगदड़ उस समय हुई जब भोले बाबा के चरणों की धूल लेने को टूट पड़े लोग। वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की। लोग फिसले और जमीन पर गिरे, फिर एक दूसरे को रौंदते हुए लोग निकल गए। हादसे के बाद भोले बाबा फरार हो गए। अभी भोले बाबा कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं है। हादसे के 17 घंटे बाद भी पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं मिली है। भोले बाबा का आश्रम 30 एकड़ में फैला हुआ है। उसने खुद की आर्मी बना रखी है। यौन शोषण समेत उस पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहते हुए यौन शोषण का आरोप लगा तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। जेल भी गया, बाहर आया तो नाम और पहचान बदल ली। अनुयायी भोले बाबा उर्फ साकार विश्व हरि को परमात्मा कहते हैं, जबकि उसकी पत्नी को माँ जी। हर समागम कार्यक्रम में बाबा और उसकी पत्नी शामिल होते हैं। जब बाबा नहीं होते हैं तो पत्नी प्रवचन देती है। 3 महीने से पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए बाबा अकेले ही प्रवचन देने चले जाते हैं। हादसा हाथरस जिले के 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। उस वक्त भोले बाबा गांव में मौजूद था, लेकिन भगदड़ मचते वह फरार हो गया। अब वह कहाँ है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। इस बीच जो थ्योरी सामने आई है पहली कि बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। उसे मैनपुरी के कस्बा बिछुआ स्थित राम कुटीर आश्रम में रखा गया है। आश्रम के अंदर बाहर फोर्स तैनात कर दी गई है। मामला ठंडा होते ही पुलिस उसकी गिरफ्तारी दिखा सकती है। दूसरी थ्योरी में यह बताया गया है कि बाबा ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है, वो फरार हो गया है। उसकी लोकेशन पुलिस को नहीं मिली। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ये कौन था, पुलिस से कैसे बर्खास्त हुआ। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई है। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाता था। पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में सूरजपाल की तैनाती रही है। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले सूरजपाल इटावा में पोस्टेड रहा है। नौकरी के दौरान उसके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया। जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि रख लिया और उपदेशक बन गया। बाबा का गांव में आश्रम 30 एकड़ में फैला हुआ है। भोले बाबा अपने समागम में दावा करता है कि 18 साल की नौकरी के बाद 90 के दशक में उसे बीआरएस ले लिया और उसे मालूम है कि सरकारी नौकरी से अध्यात्म की ओर खींच कर कौन लाया। बाबा का कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को उनके मंच पर भी देखा गया है। भोले बाबा के अनुयायी यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। यहाँ पर लगातार भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए निकल गए। भोले बाबा की खुद की आर्मी भी है, जिसे सेवादार कहा जाता है। तो ये तो मैंने बात की भोले बाबा के बारे में। अब भोले बाबा कहाँ चला गया, किसी को कोई अता पता इसका नहीं है कि आखिर इसी बीच कहाँ निकल गया।